चंद सिक्कों के लिए और दुनिया की झूठी शोहरत और अना के लिए, एक छोटी सी सीट के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया, अपना ज़मीर तुमने बेच दिया। और तुम्हारे घर में से भी किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुमने खलफ उठाया इस चीज़ का। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी पार्टी को छोड़ देना, ज्वाइन करना वो एक अलग बात है, वो अलग मसला है। यार आपकी वालदा, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपको किसी ने नहीं बताया कि ये तुम क्या कर रहे हो? चंद सिक्कों और चंद पैसों के लिए तुम अपना ईमान बेच रहे हो, इस कदर तुम गिर गए हो। वसीम कादर साहब, आपको कौन जानता था इमरान खान से पहले? खान से मिलने से पहले आपको आपकी गली में कोई नहीं था जानता। यार किसी पार्टी को छोड़ देना या किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना वो एक अलग बात है। मैं आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि तुमने तो इस चीज़ का हलफ उठाया था कि मैं खान के साथ वफा करूंगा, मैं खान को कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी और पार्टी के साथ कल को जब जीत जाऊंगा तो ज्वाइन नहीं करूंगा किसी पार्टी को। तो आज तुमने क्या किया? तुम्हारे हल्के के लोग इस कदर तुम्हारे ऊपर बर्दाश्त हैं, वो कह रहे हैं कि हमने खान को वोट दिया था, हमने तुम्हें वोट नहीं था दिया। तो आज तुमने क्या किया? पूरे जमाने भर की गलाजत तुमने अपने ऊपर उड़ेल ली है, जमाने की जिल्लत तुमने कमा ली है, सिर्फ चंद सिक्कों के लिए और दुनिया की झूठी शोहरत और अना के लिए, एक छोटी सी सीट के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया, अपना ज़मीर तुमने बेच दिया। और तुम्हारे घर में से भी किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुमने खलफ उठाया इस चीज़ का। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी पार्टी को छोड़ देना, ज्वाइन करना वो एक अलग बात है, वो अलग मसला है। लेकिन आपको नहीं पता कि हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे मजहब के अंदर हलफ की कितनी बड़ी अहमियत है। हमारे आइन के अंदर जो इंसान हलफ तोड़ता है, झूठा हलफ उठाता है, या जो हलफ उठा के हलफ को तोड़ दे, उसकी बहुत बड़ी सजा है। इस्लाम के अंदर उसकी बहुत बड़ी सजा है। आखिरत के साथ आपके साथ क्या होगा वो आपका और अल्लाह ताला की ज़ात का मसला है, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया के अंदर वसीम कादर साहब, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपने हलफ उठा के आप अपने उस हलफ को आपने तोड़ दिया, आप उसके ऊपर कायम नहीं रहे। तो दुनिया के अंदर भी कहते हैं कि जो इंसान हलफ तोड़ता है ना, वो दुनिया के अंदर भुगत के जाता है। दूसरे इंसानों को नजर आता है कि इस इंसान ने हलफ उठाया था और उस हलफ को तोड़ दिया। वो पूरी दुनिया के लिए, वो पूरे ज़माने के लिए इबरत का निशान बन जाए। तो वसीम कादर साहब, आप डरे उस वक़्त से जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको पूरी दुनिया के लिए, पूरे ज़माने के लिए इबरत का निशान बना देंगे कि आपने हलफ उठाकर हलफ का खिलवाड़ किया, आपने हलफ का मजाक बनाया है। आपको अल्लाह ताला की ज़ात इस दुनिया के अंदर भी जिल्लत ज़रूर पहुँचाएगी। और जिन लोगों का दिल आपने तोड़ा है, खान की पीठ में आपने एक छुरा घोंपा है, उसका सिला भी आपको दुनिया के अंदर लाजमी मिलेगा। हुकूमत जिस भी पार्टी की आए, ठीक है, नून लीग की आए, पीपल पार्टी की आए, पीटीआई की, जिस भी पार्टी की हुकूमत आए, लेकिन आपने क्या किया? आपको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपने हलफ तोड़ दिया। आपको शायद पता ही नहीं, आपको बताया ही नहीं गया कि हलफ की अहमियत क्या है पाकिस्तान के अंदर, या हमारे इस्लाम के अंदर हलफ की अहमियत क्या है, कि आपके बच्चों ने भी आपको नहीं बताया। और यार आपकी वालदा, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपको किसी ने नहीं बताया कि ये तुम क्या कर रहे हो? चंद सिक्कों और चंद पैसों के लिए तुम अपना ईमान बेच रहे हो, इस कदर तुम गिर गए हो। तो शर्म करनी चाहिए इस तरह के इंसान को, इस तरह के लोगों को शर्म करनी चाहिए जो चंद सिक्कों के ऊपर अपना ईमान बेच देते हैं। तो यकीन करें कि इस सारे सिस्टम से, इस सारे निज़ाम से यंग जनरेशन का जिस कदर दिल टूट गया ना, ईमान यकीन करें कि लोगों के अंदर से ख़त्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ पैसे का लालच इंसानों के अंदर रह गया। अल्लाह ताला की ज़ात इस तरह के लोगों को इबरत का निशान बनाए, इस तरह के लोगों को इबरत का ज़माने के अल्लाह ताला की ज़ात इन लोगों को जो है वो धूल छिटाए, इन लोगों को समझ आ जाए कि हमने हलफ उठा के कभी भी हलफ की जो है वो नाफरमानी नहीं करनी, हमने हलफ को नहीं तोड़ना।